नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, कल मैं गया हुआ था गोपालगंज के बिल्कुल ही बॉर्डर पे पड़ता है कटिया ब्लॉक। और कटिया ब्लॉक में माले का धरना प्रदर्शन चल रहा था। यूं कहे माले का नहीं, गरीब आदमियों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। और उसका अगुवाई कर रहे थे उस धरना प्रदर्शन का भोरे विधानसभा के माले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान। मैं उनके बारे में कुछ बता दूं। जितेंद्र पासवान जी जब भाषण देते हैं तो बहुत सारे नेताओं को आपने देखा होगा कि पेपर से वो पढ़ के भाषण देते हैं, लेकिन ये शख्स जो है वो कुछ देख करके नहीं बोलते हैं। उनके दिमाग में फिट है और वही बातें वो बोलते हैं। और अपने लिए नहीं, गरीब SC ST OBC जो गरीब वर्ग के हैं हर एक जाति में, उनके लिए वो बोलते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं शॉर्ट में आपको एक बात बताता हूँ। धरना प्रदर्शन कल था कटिया के ब्लॉक में। वो धरना प्रदर्शन इसलिए था कि पिछली जो अभी तत्काल में जो सरकार चल रही है, सरकार में जब बोला था सरकार ने कि जिसका जमीन नहीं है उसको 5 डिसमिल जमीन सरकार देगी और 2 लाख रुपया सरकार देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसी को लेकर माले ने ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया था और उन्होंने ये मांग था कि उनकी जो है 11 मांगे हैं। मैं वो मांगे पढ़ करके आपको सुनाता हूं। 95 लाख गरीब परिवार को एक मुश्त 2 लाख रुपया सहायता राशि दिया जाए। दूसरा मांग है गरीब किसानों को 200 यूनिट की बिजली फ्री दिया जाए। और तीसरा है सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। और चौथा है सरकारी जमीन में वैसे गरीबों को बसाया जाए जिसका कि आगे पीछे कुछ ना हो, और उसका वास्तविक पर्चा भी दिया जाए। 5वां है सरकारी जमीन से अतिक्रमण के नाम पर भूमिहीनों को उजाड़ना बंद किया जाए। 6ठा है सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सभी किस्म के पेंशनधारियों को 3-3 हजार रुपये मासिक पेंशन दिया जाए। मतलब 3-3 हजार रुपया प्रत्येक महीना उनको पेंशन के रूप में दिया जाए। और 7वां है मनरेगा मजदूर को साल में 200 दिन काम और 600 रुपया मजदूरी दिया जाए। और 8वां है PM CM आवास योजना की लागत 5 लाख रुपये किया जाए। और 9वां है नल जल योजना में अधिकांश नल में जल नहीं आ रही है, उसे तत्काल ठीक कराया जाए। और 10वां है प्रखंड के मुख्य नहर सहित सभी शाखाओं में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाए। और 11 है समोगर महादलित एवं मुसहरी दलित बस्ती में रास्ता का व्यवस्था किया जाए। और ये जो धरना प्रदर्शन हुआ था वो भाकप्पा माले खेत ग्रामीण मजदूर सभा कटिया गोपालगंज के बैनर तले हुआ था। हालांकि इसमें से कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो कि गलत है। मेरे ख्याल से आप सब क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। और उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है
सेवा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार पटना द्वारा अंचल पदाधिकारी कटिया गोपालगंज। मैं पूरा एप्लीकेशन ही आपको जो उनकी मांग है मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, ताकि आपको मैं 2, 2.5, 3 मिनट का जितेंद्र पासवान जी का भाषण के साथ भी आपको छोड़ूंगा, लेकिन बहुत इतना शोर शराबा है वहाँ पे, हॉर्न का, स्पीकर का, पब्लिक का, कि आप समझ नहीं पाइएगा। इसकी वजह से मैं आपको खुद पढ़ करके सुना देता हूँ। पिछले वर्ष हुई आर्थिक जातीय जनगणना ने अपने आपके द्वारा किए जा रहे बिहार विकास के लंबे चौड़े दावों का पोल खोल कर रख दिया है। जातीय जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में 94,50,000 वैसे परिवार को चिन्हित किया गया है जो 6,000 रुपये मासिक आय पर जीने के लिए मजबूर हैं। आपके वैसे प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपया सहायता राशि देने का दावा किया है, मगर यह सहायता राशि लेने के लिए 72,000 रुपये से नीचे का सालाना आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। लिहाजा आपके आला अधिकारी 1 लाख रुपये से नीचे का आय प्रमाण पत्र बना ही नहीं रहे हैं, जो कि इस राशि को लेने में गंभीर समस्या है। इसलिए 72,000 का आय प्रमाण बनाने सहित कुछ मांगे हैं। मांगे मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जिसको 2 लाख रुपया मुआवजा सरकार देगी उसकी आय जो है 72,000 रुपये से नीचे होना चाहिए। लेकिन इनका जितेंद्र पासवान जी का आरोप है कि जो भी अधिकारी आय प्रमाण पत्र बनाते हैं वो 1 लाख रुपये से कम का नहीं बनाते हैं, तो सरकार का जो ये योजना है 2 लाख रुपये सहायता राशि का, वो उनको नहीं मिलेगा। तो इन्होंने इस धरना प्रदर्शन में उन्होंने ये भी मांग लिखा है, एप्लीकेशन में ये भी लिखा है कि आप अपने अधिकारियों को ये कहें कि जांच पड़ताल करके उनका आय प्रमाण पत्र बनाएं, और जिनकी उनको 1 लाख रुपये बना दिया जाता है, तो आखिर वो कैसे इस योजना का लाभ ले पाएंगे। हालांकि जितेंद्र पासवान जी के पास जन समर्थन है, जो कि बिना पैसे दिए हुए अपनी मर्जी से आते हैं। बहुत सारे, जैसे पटना में रैली होती है तो बहुत रैली में जो आदमी जाते हैं उनसे जब मीडिया वाले बात करते हैं तो उनको पता ही नहीं कि हम रैली में किस लिए आए हैं और क्यों आए हैं। बस इतना ही मतलब है कि हम पटना घूमने आए हैं, 500-1,000 रुपया मिल जाएगा। बहुत सारे मीडिया वाले इस वीडियो को चला चुके हैं, आप लोग ने भी देखा होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, वो अपनी मर्जी से आते हैं क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं और हक की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो कोई वो गलत नहीं है। क्योंकि संविधान में पूरे हिंदुस्तान के जो यहाँ के लोग हैं उनको ये अधिकार है कि हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांगों को मांग सकते हैं, सरकार के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। वार्तालाप करने का वो शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने मांग बता दिया, एप्लीकेशन में क्या है वो बता दिया। तो मैं अब 2 से 4 मिनट का वीडियो है मेरे पास जितेंद्र पासवान जी का, जब वो भाषण दे रहे थे कटिया ब्लॉक से, तो उस भाषण के साथ मैं छोड़े जाता हूं आप सबको, और आप ये भाषण उनका पूरा देखिए। और मैंने जो आपको बात बताई है वो खुद अपने बता रहे हैं, भाषण में बता रहे हैं। और ये उनका मांग पत्र का मैंने फ़ोटो लिया था, मैं वो फ़ोटो भी आपको डाल दूंगा।
तो मेरा नाम राजीव कुमार है, आप विजन बिहार देख रहे हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से प्यार बनाए रखें और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि यही हमारी पूंजी है। और जिन भाइयों को कोई भी सवाल रहता है हमारे वीडियो से, वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ जाता हूं, या फेसबुक लिंक में अपना नंबर है मेरा, उसमें आप जा कर के हमें व्हाट्सअप करें, कृपया कॉल ना करें। कॉल बहुत आने से मैं परेशान हो रहा हूं, इसलिए मैं नंबर नहीं डालता था। लेकिन मैंने मैसेज देखा, अभी ज़मीन का एक वीडियो बनाया था तो उस पर बहुत सारे आदमी परेशान थे, तो मैंने अपना नंबर डाला था जिससे कि वो कॉल करते हैं। कॉल ना करके आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लिख नहीं सकते तो व्हाट्सअप पे वॉइस कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। और मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करते रहिए और कमेंट में हमें मैसेज लिखते रहिए। धन्यवाद। मैं छोड़े जाता हूं जितेंद्र पासवान जी के उस वीडियो के साथ, उस भाषण के साथ, जिसमें कि वो आम जनता को संबोधित कर रहे हैं। धन्यवाद। उस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। इस दिशा में यहाँ के सीओ को बढ़ना चाहिए। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी तो जिस सवाल को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, साथियों, ये लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, ये जो हम लोग हक और हकूक का जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि काटिया जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर तमाम जो जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, उन जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे इस विधानसभा का विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, इस ब्लॉक के अंदर तमाम जो गरीब जो लोग हैं, जिनका अधिकार, जिनका हक हकूक जो मिलना चाहिए, जो उनका हिस्सा मिलना चाहिए, उस पर ये लोग, इन लोगों का जुबान नहीं खुलता है। तो मैं आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये लोग, अगर ये आय प्रमाण पत्र अगर 2 लाख, अगर 72,000 के नीचे नहीं बनाते हैं, अगर गरीबों को 2 लाख का अनुदान ये नहीं देते हैं, सभी गरीबों को बसने के लिए अगर ये 5 डिसमिल जमीन नहीं देते हैं, अगर ये स्मार्ट मीटर नहीं हटाते हैं, जो गरीबों का जो खून चूसने वाली जो मीटर है, तो मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार अगर हम लोग की बात नहीं सुनती है, गरीबों की बात नहीं सुनती है, महिलाओं की बात नहीं सुनती है, अगर पेंशन अगर ये 4,000 नहीं करती है, तो मैं बताने के लिए आए हुए हैं, इन लोगों को जब इस देश में, इस प्रदेश में 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा, अगर ये नीतीश कुमार ये गरीबों का अगर पैसा नहीं देते हैं, जमीन नहीं देते हैं, तो नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव में गद्दी से उतार देना है, इनको सत्ता से बाहर कर देना है। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ना होगा साथियों। और इसके साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो आपकी जो लड़ाई है, अभी तो ये सारे जातियों के लोगों ने, सैकड़ों के तादाद में लोगों ने वहाँ झोपड़ी डालकर वो लोग 50 साल से लोग बसे हुए थे, लेकिन ये भाजपा और जदयू के वहाँ गुंडे जाते हैं, सैकड़ों के तादाद में गुंडे जाते हैं और उन बस्तियों में आग लगा दिया जाता है, जिसमें बकरी जल जाती है, गाय जल जाती है, मोहल्ला में कई छोटा बच्चा को जला दिया जाता है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर ये लोग जिस तरह का ये लोग शासन चलाना चाहते हैं, ये शासन भाजपा माले के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी भाजपा माले के जो पूर्व विधायक है मनोज मंदिर, उस घटना स्थल पर लोग पहुंचे हुए हैं। मेरे पार्टी के वहाँ एक टीम गया हुआ है और पूरे बिहार में, पूरे देश में भाजपा माले द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि काटिया के अंदर भी बहुत सारे जो गरीब जो लोग हैं, उन लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है। बहुत सारे वैसा परिवार है कि जो लोग, जो गाढ़ा का जो भीटा होता है, उस पर लोग बसे हुए हैं। बहुत सारे वैसा लोग हैं जो नहर के किनारे बसे हुए हैं। अगर उस तरह के लोगों के, अगर ये सरकार की एजेंसी अगर चाहती है, सोचती है, उन गरीबों को हम उतार देंगे, हटा देंगे, तो मैं आपको बताने के लिए आए हुए हैं कि आप काटिया ब्लॉक के किसी भी गरीब को, दलित को, किसी भी भूमिहीन को अगर आप उजाड़ने के प्रयास करिएगा, तो आपके हाथ को हम लोग तोड़ देंगे। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे साथियों। एक भी गरीबों का अगर झोपड़ी टूटता है, हटता है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जो